निर्वाण निरंजन चिन्ह भैया दुखदारी दर मोक्ष करे करता। मन माणक लहर समंदरे मोर जीवा नग सीप न सायर वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणक लहर समंदरे मोर जीवा नग सीप न सायर वो निर्मल आनंद कंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चसम इनका फेरा मोतिया बंदरे। ओए होए। अब परमात्मा कहा करते थे कि जिनको तुम विद्वान मानते हो इनका मोतिया बंद हो रहा है। जैसे किसी का मोतिया बंद हो जाता है, उसकी आंख कति स्वस्थ दिखाई देती है, स्वस्थ, नो डिफेक्ट, और उन्हें दिखता कति नहीं, कति नपट अंधे होते हैं वो। तो कहते हैं जिनको तुम विद्वान और संस्कृत भाषा के जानने वालों को विद्वान मान बैठे, ये विद्वान नहीं है। इनका तो मोतिया बंद हो रहा है। इन वेद पढ़ने पर भेद ना जाने, ये बाचे पुराण 18 और जड़ को फिर ये पूजा खुआवे, भूल गए सृजनहारा। अब वेद पढ़ने पर भेद ना जाने, हर मंदिर बनवाओ दुर्गा का, सतयुग के ब्राह्मण ऋषि महर्षि और वेद ज्ञान के बड़ा पूर्ण विद्वान थे, टट्टू विद्वान थे ये। अब परमात्मा क्या बताना चाहते हैं? मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंधरे। ब्रह्मा विष्णु महेश तक अंध, वेद ज्ञानहीन, और ये ब्राह्मण ऋषि महर्षि सारे वेद ज्ञानहीन और वेद पढ़ने पर वेद ना जाने। बाचे पुराण 18 और पत्थर का आगे भोग लगा में भूल रहे सृजनहारा, दिन की अकल की जारी। मोती मुक्ता दर्शत नाही यो जग है सब अंधरे। दिखत के तो नैन चसम इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये इनका ज्ञान वाली आंख नहीं थी। ये संस्कृत भाषा को जानने के कारण हमने विद्वान दिखे थे, पर ये विद्वान कति नहीं थे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक ये कति कंसेप्ट क्लियर किया है कि जिसने अक्षर ज्ञान हो गया उसको विद्वान मान लेते हैं, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं उसको अविद्वान कहते हैं। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी तत्वदर्शी संत बताओगे, उससे सुनो। तो ये परमात्मा कबीर जी थे विद्वान है। नर नारायण देहे पाके जय कट्याना जम का फंदरे। ये मनुष्य नर नारायण भगवान जैसा शरीर प्राप्त करके बता, सब कहते भाई नर नारायण दे ही है यार, भगवान जैसा शरीर है मनुष्य का, फिर भगवान निराकार क्यों करोगे? नर नारायण दे ही पाके जय कट्याना जम का फंदरे। रतन अमोली दर्शत नाही ध्यक है जाकी जंदरे। नर नारायण भगवान जैसा ये सुंदर शरीर पाके परमात्मा के तुल्य, यानी उसी जैसा, और जय कट्याना काल का फंदरे, जय काल जन्म मरण का पीछा नहीं छूटा। और कहते रतन अमोली दर्शत नाही, उनको इसका विश्वास नहीं हो पा रहा और उनको ये ज्ञान नहीं समझ में आ रहा, तो धिक्कार है उनकी जिंदगी को। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी जो भजन करे गोविंद रे। पूर्ण ब्रह्म की भक्ति जो करे उस अविनाशी की, और भजन करे उस गोविंद का, वो है गोविंद। और भाव भक्ति जा हृदय होई फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। परमात्मा कहते हैं कि जिसके सच्चे दिल से भगवान की भक्ति हो, सच्चे भाव से लगन से ये सत मंत्र जो जाप कर रहे हो, विधिवत लगे हुए हो, उसका आगे इंद्र भी भिखारी तुम्हारे सामने। ये राजा भी रंक है आपके सामने। कहते कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जप राम नाम धन होवे।
पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, जो भजन करे गोविंद रे। भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे। गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। कहते हैं आप ये सच्ची भक्ति करोगे तो आपकी कीर्ति होगी, कहाँ सतलोक में चले जाओगे। और यहाँ दुनिया गुण गाया करती है, वह बहुत बढ़िया, देख अपना कल्याण करवाएंगे, हम रह गए पाछे जीखेंगे। फिर वह आप पुण्यात्माओं जिन्होंने परमात्मा को पाया उन्होंने बताया। कबीर परमेश्वर के बारे में गरीबदास जी कहते हैं, जट कुंडल ऊपर आसन है, सतगुरु की सैल सुनो भाई। जहाँ ध्रुव पर लाद भी ना पहुंचे, सुखदेव कुमारग ना पाई। वो परमात्मा सतलोक में रहता है। और यहाँ एक ब्रह्मांड का सबसे लास्ट प्लेस स्थान है जटा कुंडली। जटा कुंडली जहाँ से गंगा आगे को चली थी, और उस जटा कुंडली में ये काल रहता है। वहाँ एक बहुत बड़ा ब्रह्मलोक के ऊपरले स्थान पर है इसका सरोवर, और वहाँ ये 3 इसने स्थान बना रखे हैं। कहते हैं इस जट कुंडल से भी ऊपर हमारा स्थान है। प्रत्येक ब्रह्मांड में कबीर परमेश्वर का एक राजदूत भवन है। जैसे राजदूत भवन होया करे ना प्रत्येक देश के प्रत्येक देश में। तो गरीबदास जी कहते हैं, जट कुंडल ऊपर आसन है, सतगुरु की सैल सुनो भाई। ध्रुव पर लाद भी ना पहुंचे, सुखदेव को मार्ग ना पाई। और परमात्मा कहते 16 शंख पर हमरा तकिया। 16 शंख कोस की दूरी पर हमारा सतलोक तकिया है, वहाँ स्थान है, अजर अमर स्थान है, सनातन परम धाम, वो तीसरा मुक्ति धाम है। 16 शंख पर हमरा तकिया, हम गगन मंडल के जिंदा। हुक्म हिसाबी हम चल आए, वहाँ से चल कर आए, ये काटन काल का फंदा। अब थोड़ी सी अमर वाणी सुनाते हैं आपको परमात्मा की। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16 से 20 में बहुत कंसेप्ट क्लियर किया है कि वो परमात्मा कबीर देव है, और वो कबीर वाणी के द्वारा अपनी अमृत वाणी सच्चिदानंद की वाणी का उच्चारण करता है अपने मुखारविंद से। वो ब्रह्मण्य मुखे कहलाती है। और वो जब परमात्मा वहाँ आता है तो बहुत बड़े समुदाय का राजा की तरह वो एक उनका मुखिया होता है। और वो परमात्मा अपने लोकोक्तियों के माध्यम से कविताओं से जो उच्चारण करता है, जिस कारण से वो कवियों प्रसिद्ध कवियों में से भी एक होता है। लेकिन वो होता है अमर परमात्मा। और उस ऋषि कहो, संत कहो या भक्त कहो, परमात्मा एक अच्छे भक्त भी कह रहे थे। उस ऋषि मना साधु जैसे स्वभाव वाले ऋषि मना, जैसे आप हो ऋषि मना, साधु संत जैसे स्वभाव वाले होंगे। और उन ऋषि मना उसके द्वारा बनाएगी वो कविता अमरवाणी, उनके एक बहुत बड़े समुदाय को जो उसके अनुयायी होंगे उनको अमृत जैसी प्यारी स्वादिष्ट मधुर लगेंगी वह उस परमात्मा की वाणी। ये लिखा तो वो वाणी है ये।